स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम प्रपद्यवाद पढ़ेंगे। इसका प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया था। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम से प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है ना। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नलिन से न, केशरी कुमार से के और नरेश से न, नकेन हो गया। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है और प्रयोगवाद क्या मानता है? प्रयोग को साधन मानता है और ये साध्य मानता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है, नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा था। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो अब इसी तरह से है नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है और अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा, संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। किसकी? लघु मानव की। नई कविता में 2 प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। इनका जन्म 1911 में और मृत्यु हुई थी 1987 में। माता का नाम था वयंती देवी, पिता का नाम था हीरानंद। प्रथम काव्य संग्रह है इनका भग्नदूत। अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। अज्ञेय की काव्य संग्रह है भग्नदूत जो 1933 में, दूसरा चिंता है 1942 में, इत्यलम है 1946 में लिखा गया, हरी घास पर क्षणभर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आठवां आंगन के पार द्वार 1961 में, पूर्वा 1965 में, सुनहरे सवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक छाया 1981 में और अंतिम है कोई घर आपने देखा है 1986 में। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं,
है ना। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। किसका किसका? प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष। अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, जो हमारे नेट सिलेबस में भी है, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, यह चर्चित कविताएं हैं। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव है अहं का विसर्जन। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानंद माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। क्या? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध। मुक्ति बोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक डोरी, ये दोनों इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, काव्य कृतियां। मुक्ति बोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ये भी प्रसिद्ध है, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंतःकरण का आयतन। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता और पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें गजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। रामविलास शर्मा कहते हैं, अपराध भावना का अनुसंधान है। नामवर सिंह कहते हैं, अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान कहते हैं, आत्म संशोधन का अनुसंधान है। निर्मला जैन कहती हैं, अंतःस्थल का विप्लव है। प्रभाकर माचवे लावा कहते हैं उसे, अंधेरे में कविता को। रामविलास शर्मा कहते हैं, अरक्षित जीवन की कविता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। मुक्ति बोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह निम्न हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। ये कहते हैं कि शमशेर कवियों का कवि हैं। मलयज कहते हैं, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मुक्ति बोध कहते हैं, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मुक्ति बोध कहते हैं, शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्ति बोध कहते हैं, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। विष्णु खरे कहते हैं, शमशेर की शमशेरियत। वाह। रामचंद्र तिवारी कहते हैं, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, भाषा के बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कल्पना साधती है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं हैं, टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन खुद को गांधी का बेटा। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह निम्न है, गीत फरोश, जो हमारे नेट सिलेबस में भी है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, ईदम नमम,
त्रिकाल संध्या, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी 1980 में जो एक खंड काव्य है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश दोनों हमारे नेट सिलेबस में हैं। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। काव्य संग्रह है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा। प्रबंध काव्य हैं संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उषस, किरण धेनुएं, चाहता मन। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर में काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नांकित कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं हैं काफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। ये इनकी 5 चर्चित कविताएं हैं। केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाग एक लंबी कविता है। तालस्ताय और साइकिल। तो इनकी 7 जो हैं काव्य कृतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं हैं बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं हैं रामविलास शर्मा का है रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। प्रभाकर माचवे का है मेपल स्वप्नभंग अनुक्षण, प्रभाकर माचवे का है। नेमीचंद्र जैन का है अचानक हम फिर और एकांत। पहला है अचानक हम फिर और एकांत। दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर का है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान। अगला है शिला पंख चमकीले। फिर अगला है छाया मत छूना। छठा है भीतरी नदी की यात्रा। 7वां है अभी कुछ और। अगला है साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। भारत भूषण अग्रवाल का है छवि के बंधन, जागते रहो। तीसरा मुक्ति मार्ग। चौथा है अप्रस्तुत मन। 5वां है कागज के फूल। 6वां है एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। शकुंत माथुर का है चांदनी चुनर। दूसरा अभी और कुछ। तीसरा लहर नहीं टूटेगी। हरि नारायण व्यास का है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। रघुवीर सहाय का है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। विजय देव नारायण शाही का है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। इसी तरह से है और अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इतने दिनों। और प्रबंध काव्य है इनका आत्मजयी। किसका? कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, है ना। कुल कितने हुआ? 5।
इन दिनों 2002 में कोई दूसरा नहीं लिखे थे 1993 में अपने सामने 1979, चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961। और इनके प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी जो बहुत ही प्रसिद्ध है और वाजसरवा के बहाने। तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी और प्रयोगवाद के बारे में आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।